ये कहानी है 1576 के उस दौर की, जब एक तरफ असीमित ताकत थी और दूसरी तरफ अदम्य साहस। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक ऐसे राजा ने, जिसके पास ना तो कोई बहुत विशाल सेना थी और ना ही खजाने में अपार धन, उसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुगल सम्राट को इतना संघर्ष करने पर कैसे मजबूर कर दिया। मतलब ये पूरे इतिहास के सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक है। ये तो बिल्कुल डेविड और गोलियत वाली एक ऐतिहासिक परिस्थिति हो गई, जहां दांव पर केवल एक राज्य नहीं बल्कि संपूर्ण स्वाधीनता थी। तो चलिए सबसे पहले 1576 की इस पूरी भू राजनीतिक स्थिति को समझते हैं, जहां मुगलों के खिलाफ मेवाड़ बिल्कुल अकेला खड़ा था। इस टकराव को समझने के लिए जरा दोनों तरफ की ताकतों को तोलकर देखते हैं। एक तरफ था बेहद शक्तिशाली मुगल साम्राज्य, विशाल सेना, बेतहाशा दौलत, और इस विशेष सैन्य अभियान का नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा और बेहद कुशल सेनापति मानसिंह प्रथम। उस समय मुगलों का सैन्य तंत्र इतना विशाल था कि वो किसी भी राज्य को आसानी से कुचल दे। और दूसरी तरफ था मेवाड़ का राज्य। उनकी सेना भले ही छोटी थी, लेकिन स्वतंत्र रहने के लिए उनके इरादे फौलादी थे। महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार थे। मुगलों की सीधी सी मांग थी कि मेवाड़ भी बाकी राज्यों की तरह अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन मेवाड़ का जवाब उससे भी ज्यादा सीधा था, पूर्ण इनकार। देखिए, 1576 से पहले तक भारत के ज्यादातर हिस्सों पर अकबर का नियंत्रण हो चुका था। बस मेवाड़ एक ऐसा अकेला राज्य था जो झुकने को तैयार नहीं था। फिर 1576 की शुरुआत में जब महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया, तो हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि असीमित संसाधनों वाली एक विशाल सेना मेवाड़ की ओर भेज दी गई और आखिरकार ये पूरा तनाव 18 जून 1576 को राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में एक आमने सामने के टकराव में बदल ही गया। और यहीं से शुरुआत होती है हल्दी घाटी के उस ऐतिहासिक महायुद्ध की। आइए सीधे युद्ध के मैदान का रुख करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित हल्दी घाटी का वो तंग और दुर्गम मैदान। एक तरफ हजारों सैनिकों वाली भारी भरकम मुगल सेना खड़ी है और ठीक उनके सामने है मुट्ठी भर लेकिन अद्भुत साहस से भरे राजपूत योद्धा। सच कहूं तो ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं और रणनीतियों की सीधी टक्कर थी। और फिर युद्ध का बिगुल बजता है। पलक झपकते ही पूरा परिदृश्य बदल गया। हल्दी घाटी का वो मैदान तलवारों की भयानक गूंज और दौड़ते घोड़ों की कानफोड़ू आवाजों से कांप उठा था। वो इतना तीव्र और खौफनाक मंजर था, जहां हर एक सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का अंतर तय कर रहा था। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात होती है। सेना छोटी होने के बावजूद राजपूतों का शुरुआती हमला इतना अकल्पनीय और उग्र था कि उसने युद्ध की दिशा को ही झकझोर कर रख दिया। इस भयंकर आक्रमण के सामने संख्या में कई गुना बड़ी होने के बावजूद विशाल मुगल सेना सचमुच कुछ समय के लिए पूरी तरह से डगमगा गई थी। यह बात साबित करती है कि मैदान में सिर्फ सैनिकों की गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि उनका अदम्य साहस बहुत बड़ा रणनीतिक प्रभाव डाल सकता है। इसी भयंकर अराजकता के बीच इस युद्ध का सबसे नाटकीय क्षण सामने आता है। महाराणा प्रताप अपने उसी विश्व प्रसिद्ध नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे युद्ध के केंद्र में उतर गए। उन्होंने अपनी अद्भुत युद्ध कला से दुश्मन की अभेद्य पंक्तियों को ऐसे चीरा जैसे कोई कागज फाड़ रहा हो। उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था और वो सीधे मुगल सेनापति मानसिंह तक जा पहुंचे। मतलब ये वो पल था जिसने पूरे युद्ध का ध्यान एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया। अब यहाँ से इस कहानी का रुख थोड़ा बदलता है। अब हम बात करेंगे उस युद्ध के असली हृदय की, यानी वीर और स्वामी भक्त घोड़े चेतक की। देखिए, जब महाराणा प्रताप दुश्मन के बिल्कुल करीब थे और चारों तरफ भयंकर मारकाट मची थी, उस भारी युद्ध के दौरान उनके स्वामी भक्त घोड़े चेतक को बहुत गहरी और जानलेवा चोटें आ गई। अक्सर हम भूल जाते हैं कि युद्ध सिर्फ इंसान नहीं लड़ते, उसमें शामिल उन बेजुबान जानवरों ने भी बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकाई थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। गंभीर रूप से घायल होने और अत्यधिक दर्द में होने के बावजूद चेतक ने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। अपने प्राणों की रत्ती भर भी परवाह किए बिना इस वफादार जानवर ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए दुश्मनों की भारी भीड़ के बीच से तेजी से रास्ता बनाना शुरू कर दिया। निष्ठा का ऐसा अविश्वसनीय प्रदर्शन आज भी हमें अचंभित कर देता है। पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। सुरक्षित स्थान तक पहुंचने ही वाले थे कि अचानक एक बहुत बड़ी प्राकृतिक बाधा सामने आ खड़ी हुई।
एक विशाल नाला जिसके बारे में ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि वो 21 फीट से भी अधिक चौड़ा था, रास्ते को पूरी तरह से रोककर खड़ा था। अब सोच कर देखिए, पीछे दुश्मन की सेना और आगे ये विशाल खाई। ये तनाव का बिल्कुल चरम बिंदु था। और तभी अपनी आखिरी सांसों और बची हुई पूरी ताकत को बटोरकर घायल चेतक ने उस विशाल नाले के ऊपर से एक ऐसी अकल्पनीय और असंभव छलांग लगाई जिसने भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को ही पीछे छोड़ दिया। बस उस एक छलांग ने महाराणा प्रताप को सीधे सुरक्षा के घेरे में पहुंचा दिया और इतिहास की धारा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। मगर अफसोस, इस महान काम की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उस नाले को पार करने और अपने स्वामी को सुरक्षित करने के कुछ ही देर बाद चेतक जमीन पर गिर पड़ा। वो हमेशा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गया। उस जानवर ने अपना काम पूरा कर दिया था। आज भी चेतक की ये बहादुरी और अटूट वफादारी की कहानी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। तो आखिर इस भयंकर टकराव का नतीजा क्या निकला? आइए युद्ध के असली परिणामों का एक निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। सच कहूं तो हल्दी घाटी का युद्ध पारंपरिक अर्थों में निर्णायक था ही नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक ओर मुगल सेना निश्चित रूप से युद्ध के मैदान पर भौतिक कब्जा करने में सफल रही, जिसे उनकी एक सामरिक जीत कहा जा सकता है। लेकिन वे अपने सबसे मुख्य उद्देश्य यानी महाराणा प्रताप को पकड़ने में पूरी तरह से विफल रहे। वहीं दूसरी ओर राजपूत सेना को भले ही मैदान छोड़ना पड़ा हो, लेकिन महाराणा प्रताप सुरक्षित बच निकले। उनका नेतृत्व बिल्कुल बरकरार रहा और वे रणनीतिक रूप से एकदम सुरक्षित थे। तो यहाँ दोनों पक्षों के अपने अपने दावे और परिणाम थे। इसके बाद महाराणा प्रताप ने जो किया वो उनकी असली दूरदर्शिता दिखाता है। उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी, बल्कि अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया। सबसे पहले उन्होंने घने जंगलों और अरावली के पहाड़ों में शरण ली और फिर वहां से मुगलों के खिलाफ एक बेहद आक्रामक और निरंतर चलने वाला छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? अपने इस अथक संघर्ष के बल पर उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को सफलतापूर्वक वापस जीत ही लिया। और शायद इसीलिए ये पूरा घटनाक्रम हमारे लिए इतना मायने रखता है। इन सब के बाद महाराणा प्रताप महज एक क्षेत्रीय राजा या शासक तक सीमित नहीं रह गए। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी न झुकने वाले उनके इस रवैये ने उन्हें स्वतंत्रता, साहस और स्वाभिमान का एक अमर प्रतीक बना दिया। उनका नाम महज सत्ता से नहीं बल्कि कड़े प्रतिरोध और अपनी मिट्टी के प्रति गहरे प्रेम से जुड़ गया। तो अंत में ये सिर्फ हथियारों और सेनाओं के टकराव की कोई पुरानी कहानी नहीं है। यह इस बात का एक स्थायी प्रमाण है कि जब अदम्य इच्छा शक्ति और संकल्प आपके पास हो तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। जैसा कि कहा जाता है, सच्चा योद्धा वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानता। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ता हूँ। क्या आधुनिक युग में जहाँ युद्ध और संघर्ष के तरीके पूरे तरह से बदल चुके हैं, हम आज भी इस अदम्य साहस और वैचारिक स्वतंत्रता से कुछ सीख सकते हैं? जरूर सोचिएगा।